था, जहां गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे और उसके साथ ही बैठक में पार्टी के सभी विधायक भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। उसके साथ ही सदस्यता अभियान चलाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई, सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई है, यानी किस तरीके से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है और इससे पहले आपने देखा कि कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था और उसमें तमाम जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और तमाम दिग्गज शामिल हुए थे। और इसके बाद 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। गैरसैंण से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई और इसी के साथ सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई है। 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है, उससे पहले इस बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करें। गैरसैंण से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए उपेंद्र, जिस तरीके से तीसरा दिन अब तक देखने को मिला है, जोरदार हंगामा हुआ, पक्ष विपक्ष में जमकर नोकझोंक देखने को मिली और इस बीच बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी खत्म हो गई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आज सत्र के तीसरे दिन जो विधानमंडल भाजपा विधानमंडल दल की जो बैठक जिस प्रकार से हुई, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम विधायक और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। और जिस तरीके से बैठक में कई सारे मुद्दों पर जिस तरीके से चर्चा हुई, खासतौर पर जो केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा की गई कि किस तरीके से जो है चुनाव को लेकर जो है वो रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से उस पर काम होना है। और साथ ही साथ जिस तरीके से 1 सितंबर से जो सदस्यता अभियान भाजपा की ओर से जो चलाया जा रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि जब भी भाजपा कोई भी नए चुनाव की जब तैयारी करता है तो उस समय जो है हर बार जो एक सदस्यता अभियान और नए तरीके से जो है सदस्यों को जोड़ने की कोशिश जो है वो की जाती है। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि उस समय भी एक एजेंडा जिस तरीके से तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया था कि वो अपने क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश में पार्टी जो है जुटी हुई थी। उसी लक्ष्य के साथ एक बार फिर से जिस तरीके से जो उपचुनाव हैं, उसके बाद जिस तरीके से अक्टूबर में निकाय चुनाव होने हैं, उससे पहले पार्टी की सदस्यता अभियान जो है 1 सितंबर से भाजपा की ओर से चलाया जाना है। उसको लेकर आज मंत्रणा जो है विधायकों के साथ की गई, क्योंकि वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र यानी विधायकों को भी एक टारगेट दिया गया है कि वो भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सामाजिक क्षेत्र से जो एक बड़ा नाम है, क्षेत्र से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से महेंद्र भट्ट की ओर से यह भी कहा गया कि कई पार्टी के अन्य नेता भी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और उनको भी जल्द जो है पार्टी में जोड़ा जाएगा। यानी कि उनका कहना था कि कई अन्य नेता जो है, चाहे वो चमोली से हो या अन्य जगहों पर जहां पर चुनाव, केदारनाथ उपचुनाव जिस तरीके से होने हैं, उन जगहों से भी पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उनका भी जो है पार्टी में स्वागत है और जल्द ही कई नेता जो है वो पार्टी में शामिल होंगे। सदस्यता अभियान 1 सितंबर से चलेगा। उसमें टारगेट जो है पन्ना प्रमुख से लेकर तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक टारगेट दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है पार्टी में जोड़ने का काम जो है वो किया जाए। और जिस तरीके से सदस्यता अभियान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही, इससे पहले कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमें तमाम दिग्गज शामिल हुए थे। जनप्रतिनिधि की बात कर ले, कार्यकर्ताओं की बात कर ले, बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया था। तो इसको लेकर क्या खास रणनीति आज की इस बैठक में बनाई गई है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से एक रणनीति यह है कि जब भी एक चुनाव है और पार्टी को एक मजबूती के साथ खड़ा करना है, और जिस तरीके से दो उपचुनाव जिस तरीके से इससे पहले हुए थे उसमें देखा गया था कि पार्टी दोनों उपचुनाव जिस तरीके से हार गई थी, और उसके बाद ये तीसरा उपचुनाव जिस तरीके से केदारनाथ में होने वाला है उसको लेकर पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से भाजपा की ही दिवंगत नेता शैला रानी रावत जिस तरीके से वहाँ से विधायक थी, और भाजपा चाहती है कि ये सीट जो है भाजपा के पास पूरी तरीके से काबिज रहे, उसको लेकर पूरी तैयारी भाजपा की ओर से की जा रही है। उसके लिए एक पूरी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से देखा जाए तो पूर्ण बहुमत में अभी जिस तरीके से है, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी नहीं चाहती है कि एक भी सीट जो है भाजपा की कम हो। तो ऐसे में पूरी रणनीति के साथ जो है वो चुनाव जो है वो लड़ना चाहती है। साथ ही एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि कई सारे दिग्गज जो हैं यहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो जाहिर कर चुके हैं। उसके साथ ही कांग्रेस की ओर से भी तमाम जो रणनीति है वो बनाई जा रही है कि जिस तरीके से केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा भी कांग्रेस की ओर से निकाली गई, साथ ही जो संजीवनी का काम जो दो उपचुनाव जिस तरीके से कांग्रेस जीती, तो ऐसे में कांग्रेस का भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उससे भी थोड़ा सा चुनौती जो है वो भाजपा के सामने रहेगी। हालांकि ये जरूर है कि कई नेताओं ने इच्छा जाहिर की है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी कई दिग्गज नेता जो है वो चुनाव मैदान में जो है अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ये देखना तय होगा कि किसे पार्टी जो है अब जिस तरीके से टिकट देती है उसके बाद जो है चुनाव प्रचार किस तरीके से रहने वाला है। लेकिन उससे पहले पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी जो है यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी में शामिल करने में जुटी हुई है। उसको लेकर ये सदस्यता अभियान जो है वो खासतौर पर चलाया जा रहा है। उसके बाद जो अक्टूबर में निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव होने हैं, उससे भी कहीं ना कहीं एक मजबूती पार्टी को मिलेगी। अगर सदस्यता अभियान के दौरान कई नए सदस्य जो है अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो उससे भी एक मजबूती जो है वो पार्टी को मिलेगी। तो एक मंत्रणा भाजपा की ओर से जो है वो की गई है। कोशिश ये की जा रही है कि एक मजबूती के साथ जो है निकाय चुनाव और जिस तरीके से जो उपचुनाव केदारनाथ का होना है एक मजबूती के साथ लड़ा जाए। उपेंद्र, अगर साफ तौर पर पूछा जाए, जैसे कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन उसके बाद दो उपचुनाव बीजेपी हारी भी है, लेकिन अभी फिलहाल केदारनाथ में बीजेपी किस स्थिति में अगर साफ तौर पर बात की जाए तो? देखिए केदारनाथ में अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दिवंगत नेता शैला रानी रावत एक अलग पहचान अपनी बनाए हुए हैं, और उनको एक अलग पहचान के तौर पर जो है वहाँ पर देखा जाता था, और कई विकास कार्य उनके द्वारा और क्षेत्र के मुद्दों को जिस तरीके से उठाते थे वो काफ़ी मजबूत कैंडिडेट जिस तरीके से भाजपा की ओर से देखी जा रही थी। लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद अब जिस तरीके से कई पार्टी के नेता जो हैं वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। जिस तरीके से उनकी बेटी ऐश्वर्या जिस तरीके से वो भी पार्टी में अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी हैं कि वो जो हैं वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। कई कर्नल अजय कोठियाल हैं जो कि जिस तरीके से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में जिस तरीके से उनका योगदान रहा, उसके बाद वो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए और भाजपा में अब शामिल होने के बाद वो भी केदारनाथ उपचुनाव की इच्छा जो है वो जाहिर कर चुके। लेकिन संभवतः ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी किसे टिकट देती है, क्योंकि दोनों जिस तरीके से भाजपा जिस तरीके से उपचुनाव हारी थी तो दोनों जगहों पर भाजपा की सीटें नहीं थी जिस तरीके, और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा गया था कि जिस तरीके से भंडारी को जिस तरीके से जो टिकट दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि कांग्रेस में जिस तरीके से पहले शामिल थे उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, तो उसके कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा। और मंगलौर में जिस तरीके से उत्तराखंड बनने के बाद से अभी तक एक भी बार भाजपा जिस तरीके से जीती नहीं थी। हालांकि इस बार ये जरूर था कि जीत का जिस तरीके से जो हार का मापदंड था वो काफ़ी कम था, लेकिन अभी भी केदारनाथ की अगर बात की जाए तो चुनौती भाजपा के सामने बहुत है। लेकिन उसको पार पाने के लिए तमाम कोशिशें जो है वो भाजपा कर रही है, रणनीति पूरी तरीके से बना रही है। कोशिश ये की जा रही है कि एक दिग्गज नेता को जो है चुनाव मैदान में जो है यहाँ से उतारा जाए, ताकि जो सीट भाजपा की यहाँ पर काबिज थी वो फिर से यहाँ पर काबिज रहे। उसकी कोशिश पे भाजपा जो है वो पूरी तरीके से जुटी हुई है। देखना यह भी तय होगा कि कांग्रेस किसे वहाँ से टिकट देगी, उसी तरीके से जो है भाजपा भी यहाँ से रणनीति बनाती हुई दिखाई देगी और उसी तरीके से जो है यहाँ पर चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारती हुई दिखाई देगी।
बेहद दिलचस्प होने वाला है केदारनाथ का उपचुनाव। फिलहाल इसी को लेकर रणनीति बनाई गई, सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा हुई विधायक दल की बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।